हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी लोग अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे और जो आपने लक्ष्य तय किया है उसके प्रति अग्रसर और तत्पर होंगे। दोस्तों, आज का मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह करंट अफेयर का और जन जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। यद्यपि ये वीडियो छोटा वीडियो होगा, इसको एक या दो बार आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको जो विश्व के टॉप 10 कंट्री हैं, विश्व के 1 से 10 तक जितने भी देश हैं, जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में, उन सब के बारे में बताऊंगा कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है। इस तरीके से 10 जो कंट्री हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनका जनसंख्या घनत्व बताऊंगा, वर्तमान जनसंख्या बताऊंगा और इसके साथ साथ इनकी विश्व में कितनी भागीदारी है वो सब इसमें क्लियर करूंगा। दोस्तों, आप मेरे साथ इस चार्ट को इसी तरीके से बना लेते हैं और आपका जो स्टडी रूम है उसमें आप लगा लेते हैं तो मेरा दावा है कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज स्पेशल मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, उनको बताइए पवन सर एक पढ़ाते हैं, जीएस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप कमेंट्स किया करिए ताकि मैं भी, मेरा चैनल मतलब मैं भी आप तक अपनी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसे पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से देश कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा किस्म पाई जाती है, उसके बाद कम, उससे कम किस्म पाई जाती है, उससे कम किस्म पाई जाती है। तो देखिए, विश्व के 10 देश हैं। कितने? 10 देश। तो 10 देश में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चाइना की है। किसकी है? चीन की है, जिसे हम चाइना बोलते हैं। उसके बाद इंडिया की है, उसके बाद यूएसए की। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। उसके बाद इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की विशेषता मित्र ये है कि यह पूर्णतः मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है। उसके बाद अपना पड़ोसी पाकिस्तान, अपना लल्ला बच्चा पाकिस्तान 5वें नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद नाइजीरिया आता है। नाइजीरिया मित्र अफ्रीकी कंट्री है। कौन सा? अफ्रीकी कंट्री है नाइजीरिया। उसका ब्राजील है, ब्राजील साउथ अमेरिकन कंट्री है। उसके बाद अपना पड़ोसी आ जाता है बांग्लादेश। जैसे इंडिया का पड़ोसी कौन सा है? पाकिस्तान है, उसी तरीके से बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। एक विशेषता बांग्लादेश की मित्र यहां से अलग हटके बताता हूं मैं। बांग्लादेश भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। जनसंख्या में ये 8वें स्थान पर है। वर्ल्ड में अगर देखा जाए जनसंख्या में 8वें स्थान पर है। उसका रूस का आता है। रूस की कंडीशन में तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इस तरीके से ये उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से रखते हैं। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से रसिया 9वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 9वें नंबर पर है। उसके बाद मैक्सिको आता है। मैक्सिको ये लैटिन कंट्री अमेरिकी देश है। तो एक बार फिर देखिए, इसके बाद फिर देखिए, विश्व के 10 सबसे बड़े जनसंख्या के देश। नंबर 1 चाइना, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नाइजीरिया है, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद रूस है, उसके बाद मैक्सिको है। इस तरीके से अगर 10 देश हैं, यदि कहीं से भी किसी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप बड़े आराम से यहां से कर ले जाएंगे। अब देखिए मित्र, चाइना की वर्तमान में अभी जो बता रहा हूं, जो आंकड़े बता रहा हूं वो वर्ष 2020-21 के आंकड़े बता रहा हूं। किसके? 20-21 के आंकड़े बता रहा हूं। देखिए, देखा जाए तो चीन की जनसंख्या 1 अरब, आप मतलब डिजिट में याद कर लीजिए, जैसे डिजिट होती है, मैंने 3 की डिजिट बना रखी है। 1 अरब 1 अरब इसको अलग रखिए, फिर 452, 527, 998, इस तरीके से आप, अरे यार, लोग फोन नंबर याद कर लेते हैं,
एक बार में बहुत से अधिकांश लोग होते हैं वो फोन नंबर याद कर लेते हैं। तुमको थोड़ी सी डिजिट नहीं याद हो रही है, एक बार कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से याद कर ले जाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप डिजिट कम से कम 4 से 5 कंट्रियों का आप याद कर लीजिए। तो देखिए, जो चाइना की पॉपुलेशन है 1 अरब है। कितनी? 1 अरब। फिर आप वैसे डिजिट याद करिए, 452, 577, 988। यदि इसकी विश्व की जनसंख्या भागीदारी देखी जाए, विश्व की जनसंख्या भागीदारी देखी जाए चाइना की, तो 18.5% जनसंख्या, यदि विश्व की 100% जनसंख्या है उसमें 18.5% जनसंख्या है वो चाइना की है। उसके बाद इसका जो जनसंख्या घनत्व है, इसका जो जनसंख्या घनत्व है कि पर किलोमीटर में, क्योंकि जनसंख्या जो घनत्व है वो किलोमीटर के हिसाब से निकाला जाता है। तो इसका जो घनत्व है चीन का वो 153 है, मतलब 1 किलोमीटर में 153 लोग निवास करते हैं। उसके बाद अगर इसकी जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए कि प्रति वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, चीन की प्रति वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है चीन की, तो आप बता सकते हैं 0.39%। 0.39% जनसंख्या बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन और मित्र यहां से पूछा जाता है कि चीन की जितनी जनसंख्या है उसमें से कितनी जनसंख्या शहर में निवास करती है। शहर मतलब अर्बन एरिया में कितनी जनसंख्या निवास करती है, अर्बन जनसंख्या कितनी है। तो चीन की जितनी भी पॉपुलेशन है, चीन की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 60.8%, 60.8% जनसंख्या मित्र शहर में निवास करती है। एक बात आप लोगों को बताऊंगा कि जो चीन है, मतलब यदि किसी देश की जनसंख्या, जितनी जनसंख्या शहर में निवास करती है वो उतना ही डेवलपमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? डेवलपमेंट माना जाता है। तो देखिए, ये मैंने आपको चीन का आंकड़ा बताया। इस तरीके से फिर इंडिया का देखिए, इसे तो आपको 110% याद करना पड़ेगा मित्र। ये नए आंकड़े हैं, बिल्कुल नए आंकड़े हैं। जो इंडिया है, इंडिया की जनसंख्या आप एक को बाहर कर लीजिए, 1 अरब 412, 842, 874। ये आंकड़ा आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अरे लोग अपनी गर्लफ्रेंड का एक बार में फोन नंबर याद कर लेते हैं यार। आप तो आपको याद करने में 10 डिजिट कौन सी प्रॉब्लम है। आप एक को बाहर कर लीजिए, उसके बाद 412, 842, 874। आप इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत आराम से आपको याद हो जाए। एक बार और लिखेंगे, लिख करके बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। अगर इसमें वर्ल्ड में भागीदारी देखी जाए कि विश्व की 100% जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 17.7%। मतलब यह है 100 लोगों में से 17 लोग हमारे भारतीय हैं। अगर विश्व की जनसंख्या 100 मान ली जाए तो उसमें से 17.7 लोग हमारे इंडिया के हैं, हम भारतीय हैं। एक बात और बताऊंगा कि वर्तमान जो आंकड़ा आया हुआ है यूनाइटेड स्टेट का, उसमें हम लोग जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर 2023 में वर्ल्ड कप ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वर्ल्ड कप ले लेंगे। मतलब इंडिया की जनसंख्या 2023 में चीन से आगे होगी और विश्व में हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। क्या जीत जाएंगे? वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो देखिए मित्र, भारत की भागीदारी कितनी है? 17.7% है, जबकि जनसंख्या घनत्व मित्र याद कर लीजिए इसको, अपना तो कोई, अपने देश का तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। आपको भागीदारी याद करनी पड़ेगी। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 464 है। कितना है? 464 है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है वो 464 है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर पर ईयर, जनसंख्या वृद्धि दर पर ईयर जिस तरह चीन की 0.39 थी, तो इंडिया कितनी है? तो आप बता सकते हैं 0.99% है। हम अपनी जो वर्तमान जनसंख्या है उसका 1% लगभग 1 साल में बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 141 अरब के समथिंग, उसमें से 35% लोग शहर में निवास करते हैं। यह आंकड़ा ही पूछा जाता है, ये मित्र आंकड़ा ही पूछा जाता है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 1 अरब 41 लाख, 1 अरब 141 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसमें 35% लोग शहरों में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? शहरों में निवास करते हैं। हाँ मित्र, पाकिस्तान इसमें हमारी बराबरी कर रहा है। जितने इंडिया के जो पॉपुलेशन है
उसकी 35% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में निवास करती है। उसी तरीके से पाकिस्तान की भी जितनी उसकी पॉपुलेशन है उसका 35%, 35% शहरों में निवास करती है। उसके बाद देखेंगे, मैंने इंडिया बताया, चाइना बताया, इंडिया बताया। अब देखिए यूएसए वर्ल्ड का सबसे डेवलपमेंट कंट्री है, जानना बहुत जरूरी है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। तो इसकी जनसंख्या 335, 664, 336 ये इसकी पॉपुलेशन है। एक दो बार रिवीजन करेंगे आ जाएगा। इसका जो जनसंख्या वृद्धि है, इसका जो भागीदारी है वर्ल्ड की जनसंख्या में, वर्ल्ड की विश्व की टोटल जनसंख्या में इसकी भागीदारी है। जैसे चाइना की कितनी थी? 18.5% थी। इंडिया की 17.7% है। तो चीन की कितनी है? सॉरी, यूएसए कितनी है? 4.2% है। मतलब 4.2% जनसंख्या यूएसए में निवास करती है विश्व की 100% में से। जबकि वहां का जो डेंसिटी है, घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो 36 व्यक्ति पर किलोमीटर है। कितना है? 36 व्यक्ति पर किलोमीटर है। इसी तरीके से वहां पर जनसंख्या वृद्धि होती है, इसी तरीके से वहां पर जनसंख्या वृद्धि होती है, वो 0.59 की होती है। जबकि इंडिया में कितनी है? 0.99 की है। आप एक दो बार मेरे साथ रिवीजन करिए, इंडिया में कितनी है? 0.99 की है। जबकि जो चाइना है उसमें 3.9% है और अमेरिका में कितनी है? 0.59 की है। यहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन है, जितनी भी 4% विश्व की जनसंख्या है अमेरिका में पाई जाती है, उसमें से उसकी 100% जनसंख्या मान ली जाए यूएसए की, तो उसका लगभग 82% पॉपुलेशन अर्बन है। मतलब शहरों में निवास करती है, नगरों में निवास करती है, महानगरों में निवास करती है। तो आप बता सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था ऐसा वह कंट्री जिसकी अधिकांश जनसंख्या शहरों में निवास करेगी वह डेवलपमेंट कहा जाएगा, विकसित देश कहा जाएगा। जैसे अमेरिका की 82% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, अर्बन पॉपुलेशन है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंडोनेशिया की विशेषता मित्र यह है, यह देश एक द्वीपीय देश है। आपने जावा, सुमात्रा, इसी के 2 द्वीप हैं। इसकी राजधानी पहले जकार्ता थी, अब नई राजधानी बनी हुई है, उसको आप कमेंट्स करके बताएंगे। इंडोनेशिया पूर्णतः मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसमें जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी मोमडन है। क्या है? मुस्लिम है। इसकी जनसंख्या 231, 527, 316 है। इसमें विश्व की भागीदारी में देखा जाए 2.8% जनसंख्या आपकी 100% मान ली जाती है। इसमें 2.8% जनसंख्या इंडोनेशिया की है और इसका जनसंख्या घनत्व 287 है। जैसे चीन का कितना है? 153, भारत का 464 है, इंडिया कितना है? 464 है, यूएसए का 36 है। उसके बाद जो इंडोनेशिया है उसका कितना है? 151 है। कितना है? 151 है। देखिए मित्र, पॉपुलेशन बेशक यहां पर कम है, लेकिन इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है पर ईयर के हिसाब से वो हमसे ज्यादा, हमारी 0.99% है। जबकि इंडोनेशिया कितनी है? 1.07%, मतलब इंडिया से अधिक है। उसके बाद देखेंगे यहां पर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 56% पॉपुलेशन, इंडोनेशिया की जो टोटल पॉपुलेशन है जो पूर्णतः मुस्लिम है, उसमें 56% पॉपुलेशन शहरों में निवास करती है, अर्बन पॉपुलेशन है। यह आपको क्लियर हुआ। उसके बाद देखेंगे अपना पड़ोसी लल्ला आ जाता है पाकिस्तान की जनसंख्या 231 है। अरे हमसे तो बहुत पीछे जनसंख्या में, हम वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं 2030 में। 231 है, 231, 527, 316 ये पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या है। लेकिन हमसे आगे है किस मामले में ये? लेकिन हमसे आगे है किस मामले में ये? उसको देखिए आप। हमारी देखिए इसमें भागीदारी कितनी है इसकी 2.8% है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 287 है। कितना है? 287 है मित्र। हमारा 464 है, पाकिस्तान कितना है? 287। लेकिन हमसे ये आगे है, किस मामले में आगे है? इसकी जनसंख्या हमसे दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है पर ईयर के हिसाब से वो 0.99 है, जब पाकिस्तान कितनी है? 2% के हिसाब से है। मतलब हमसे 1.01% की दर से अधिक है। तो पाकिस्तान इस मामले में हमसे आगे है। हम जनसंख्या में आगे हैं, लेकिन वृद्धि वो बहुत तेजी के साथ कर रहा है, इस मामले में बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। और
इसका जो अर्बन है, जितना इंडिया की पॉपुलेशन 100% है, उसमें से 35% लोग शहरों में निवास करते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 35% लोग शहरों में निवास करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नाइजीरिया। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है। आपको पता है कि जो नाइजीरिया है वो अफ्रीकी देश है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है 218, 983, 662। आप चाहो तो इस आंकड़े को याद कर सकते हैं। विश्व में भागीदारी इसकी देखी जाए तो 2.7% है। जैसे पाकिस्तान कितनी थी, 2.8% थी। उसके बाद पाकिस्तान में इसी का नंबर आता है 2.7% इसकी भागीदारी है टोटल जनसंख्या में, और इसका जनसंख्या घनत्व 226 है। जबकि इसकी जो जनसंख्या बढ़ाने की दर है वो पाकिस्तान को भी इसने पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान को भी इसने पीछे छोड़ दिया। 2.58% है। कितनी है, 2.58% है। फिर एक बार देखिए इंडिया का, हम लोग इंडिया को फोकस करते हैं। इंडिया की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है पर ईयर के हिसाब से 0.99% है। पाकिस्तान की 2% है, हमसे 1.01% ज्यादा है। उसके बाद पाकिस्तान को नाइजीरिया ने पीछे छोड़ दिया, इसकी 2.58% है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 52% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। यह आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं ब्राजील, जिसे सांपों का देश कहा जाता है, गगनचुंबकी इमारतों का नगर देश कहा जाता है, कॉफी देश कहा जाता है। इसका एक बंदरगाह है सेंटियागो बंदरगाह है इसका, ब्राजील का, जिसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है वो ब्राजील में ही होता है। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन कहां पर होता है, कर्नाटका में होता है, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। आपके साथ पढ़ा हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां किसके लिए जानी जाती हैं, जो कर्नाटक राज्य में है, तो आप बता सकते हैं कि कॉफी के लिए जानी जाती है, कॉफी प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। इसी तरीके से कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जहां पर कॉफी सबसे ज्यादा होती है इंडिया में। इसी तरीके से अगर वर्ल्ड की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा कॉफी जो प्रोडक्शन होता है वो ब्राजील में होता है। कहां होता है, ब्राजील में होता है, जो जनसंख्या के स्थान पर 7वें नंबर पर है। इसे सांपों का देश कहते हैं। इसके बाद इसे कॉफी देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बंदरगाह है सेंटियागो, वो मोस्टली इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से ही जाना जाता है। इसे गगनचुंबकी नगरों का देश भी कहा जाता है इसे। तो देखिए जनसंख्या में 7वें नंबर पर है ब्राजील। इसकी जनसंख्या 216, 191, 744 है। विश्व में इसकी भागीदारी 2.5% है, और इसका जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व 25 है, मतलब 1 किलोमीटर में मात्र 25 लोग निवास करते हैं। उसके बाद इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो इंडिया से कम है, 0.72% है। जबकि इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब देखा जाए तो 87% है। कितना है, 87% है, जो यूएसए से ज्यादा है। किससे, यूएसए से ज्यादा है। मित्र कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि आप ये बताइए कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्बन पॉपुलेशन ब्राजील की पॉपुलेशन से अधिक है। यह कथन सही है या गलत है, तो यह सही है, क्योंकि वहां पर कितनी है, 82% है, और यहां पर कितनी है, 87% है, 87% है। तो यह आंकड़ा मित्र पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग आ जाते हैं अपने पड़ोसी बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश जो हमारा देश इसके साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, इसे बता चुका हूं। इसकी टोटल पॉपुलेशन 168, 661, 899 है। आप 3 डेटों में इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको याद करना चाहें तो। विश्व में इसकी भागीदारी 2.1% है, अभी पड़ोसी है हमारा, 2.1% है। अगर इसका जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो इन सब में कम है। कितना है, 1.625%, मतलब 1 किलोमीटर में 2 लोग भी निवास नहीं करते। जबकि इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो इंडिया से ज्यादा है, 1.0% है। और इसका जो टोटल पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, उसका 52% लोग शहरों में निवास करते हैं। इसके बाद रशिया आप जानते हैं, रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को है। और
ये जनसंख्या की दृष्टि से बेशक ये पिछड़ी 9वें नंबर पे है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये टॉप नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर प्रथम स्थान रखता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये 9वें नंबर पे है। इसकी टोटल जनसंख्या 146,082,425 है और विश्व में इसकी टोटल पॉपुलेशन में भागीदारी देखी जाए तो 1.9%, मतलब 1.9% जनसंख्या रूस में निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल इसका बहुत अधिक है। इसका जनसंख्या घनत्व 9 व्यक्ति हैं और पर कैप जो वृद्धि दर है पर ईयर के हिसाब से वो 0.04%, मतलब बहुत ही कम है, 0.04% है। और इसकी 39% जनसंख्या कहां निवास करती है? शहरों में निवास करती है। उसके बाद आ जाते हैं मैक्सिको। मैक्सिको देश है, ये लैटिन अमेरिकी देश है जैसे, और ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों तरफ से घिरा हुआ है। ये आप इसको मैप पे देख सकते हैं। मैक्सिको, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है, इसकी टोटल पॉपुलेशन 132,216 और 946 है। 132,216, 946 है। विश्व में इसकी जनसंख्या की भागीदारी देखी जाए तो 1.7% है। यदि इसका जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 66 व्यक्ति पर किलोमीटर है और जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.06% है, जो इंडिया से अधिक है। अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि मैक्सिको की जनसंख्या वृद्धि दर पर ईयर के हिसाब से इंडिया से अधिक है, ये कथन सही है या गलत है, तो आपको बताना पड़ेगा ये सही है। इसलिए मैंने सारे फैक्ट लिखाए हैं। जबकि 73% जनसंख्या मैक्सिको की शहरों में निवास करती है। तो दोस्तों, यदि मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। सब्सक्राइब कराते समय आप बेल आइकन को क्लिक कर लें, ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन मैं आपको आप तक पहुंच सके। मैं यहां पर जीएस के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, सारे विषय पढ़ाता हूं, साथ साथ करंट अफेयर पढ़ाता हूं। आप मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू।